ईस्ट एशिया कहते हैं इसको, साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं इसे। तो ये साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट में इंडिया में क्या पड़ेगा, चेन्नई। तो चेन्नई में किया गया ये। तो इंडिया का साउथ ईस्ट और वर्ल्ड का साउथ ईस्ट दोनों को आप कंपेयर करिए तो चेन्नई ऐसे याद कर सकते हैं। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी जी को जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ पे की गई, कन्नूर केरल में। बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पर है, कन्नूर। तितली सेंचुरी कहाँ पर है, कन्नूर केरल में। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय की घोषणा की या उद्घाटन किया, निज़ामाबाद तेलंगाना। तो निज़ामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया। 30 जून 2025 को मुख्यालय इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। फिर जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SSDN की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट SDG 2025 में भारत को रैंक दी गई 99। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगरपालिका 2.2 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो ई नगरपालिका 2.0 किसकी पहल है, ये केंद्रीकृत वेब आधारित योजना है, पहल है मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग की। जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी, कौन सी श्रेणी, ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार, कौन सी श्रेणी, ओ श्रेणी। हाल ही में भारत में पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS शुरू किया गया, द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली में पड़ता है ये, ATMS शुरू किया गया, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पहली बार है ये एक्सप्रेसवे पे AI संचालित ये ATMS लगाया जा रहा है। फिर जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया, त्रिपुरा बन गया पूर्ण साक्षर राज्य। तो उल्लास स्कीम के अंतर्गत आता है ये। फिर है महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है, INS गुलदार। तो ये क्या है, रिटायर्ड, ये एक नौसैनिक जहाज है, नेवी का शिप है ये, इसके चारों तरफ क्या बनाया जा रहा है, अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने विथूर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की, छत्तीसगढ़ ने। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की, उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को GI टैग प्रदान किया गया, गोवा को। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञानपुष्ट नामक सेवा शुरू की गई, भारत डाक विभाग द्वारा। जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है, IIT दिल्ली, वैश्विक रैंक 123 है IIT दिल्ली की। हाल ही में किसी गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया, प्रोफेसर M सतीश कुमार को। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 2035 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया, अरुणाचल प्रदेश ने। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया, चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते हुए ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मरने वाले 241 यात्रियों में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे, गुजरात के, नाम है विजय रूपाणी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया था, विशाखापट्टनम को। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया, विशाखापट्टनम को, वाइजैक को।
भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलांबी कला। उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलांबी कला। तो भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क है, कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलांबी कला में। जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया? अमिताभ कांत ने दे दिया। हाल ही में कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। तो कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद में। तो गूगल ने खोला है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला खोला है और विश्व का चौथा खोला है, सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है हैदराबाद में। फिर वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली, भारत में किया गया। जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत का सर्वाधिक है? मिजोरम ने। विश्व राज्य या विश्व आर्थिक मंच जिसको हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 71वीं रैंक दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण रैंकिंग एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो ETI 2025 में भारत की रैंक है 71। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 GPI में भारत की रैंक कितनी है? 115 है। GPI में ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देश के लिए जारी की जाती है, उसमें से भारत 115 है, 115/163। जून 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEO द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों की सूची में भारत की रैंक 131वीं है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2025 में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEO द्वारा जारी किया जाता है, भारत 148 में से 131 में है। भारत की रैंक 131 है। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश। शून्य गरीबी P4 पहल आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, NFHS 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया? 1000 पुरुषों में 950 महिलाएं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर है जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले नंबर पर रहा? कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया? राजा खास गांव। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? IISc बेंगलुरु। तो क्या है ये चीज़? तो भारत के किस प्रतिष्ठित IISc बेंगलुरु ने वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया, ये नैनो टेक्नोलॉजी से बने हैं, नैनो एंजाइम हैं जो रक्त के थक्के को बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में, जहाँ तक चिनाब ब्रिज की बात हो रही है। जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की? तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन बनाने की घोषणा की। इको टाउन कौन सा है, कहाँ पे बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है, साउथ इंडिया का बन रहा है, विश्व स्तरीय बन रहा है।
फिर है 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरुआत की गई? राजस्थान द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया 5 जून 2025 को राजस्थान द्वारा, ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर। फिर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहिणी ग्राम पंचायत, शिरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र। तो रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र की, शिरपुर तालुका की है, धुले महाराष्ट्र की है। ये शिरपुर तालुका धुले की महाराष्ट्र की कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत रोहिणी ग्राम पंचायत। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025, पहली बार ग्राम पंचायत को डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए ग्राम पंचायत को गोल्ड प्राइज मिला है। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? लद्दाख में। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूती, पुर्गी, ये 5 लैंग्वेजेस हैं लद्दाख की। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहाँ पर भारतीय भाषा अनुभाग, जिसको हम BBA कहते हैं, का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में BBA भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया अमित शाह ने। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लकी वंदनम योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई? तमिलनाडु में। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की? असम राज्य सरकार ने। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? चंडीगढ़ को। हाल ही में किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी DRUM नामक वेब ऐप विकसित किया गया? IIT खड़गपुर। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया? IIST भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोत जिसने 9 से 10 जून 2025 को केरल के विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की? MSC झरीना। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन को लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। भारत जैन को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये भारत जैन। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? कर्नाटक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की? नई दिल्ली। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली साउथ एशिया की सबसे बड़ी, हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई? नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया? फ्लैमिंगो को। प्रवासी पक्षी कौन सा है? फ्लैमिंगो है। तमिलनाडु सरकार ने कौन सी जगह पर धनुषकोडी को अभयारण्य घोषित कर दिया? जून 25 में। फिर 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया? ज्योतिर्मठ उत्तराखंड। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ हो गया है। यहाँ पर इन्होंने एक रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने इबेक्स तराना 88.4 FM इन्होंने उद्घाटन किया ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की? E-हंसा की। 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र QTRC की स्थापना की? मेटकॉफ हाउस दिल्ली। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला राज्य बना? दीव बना।
महाराष्ट्र का वह शहर जहां पर मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर की आधारशिला रखी गई नागपुर। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत 2047 विकसित भारत @2047 विज़न के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की? नव्या पहल किसने की? केंद्र सरकार ने की। लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में विकसित भारत @2047 विज़न के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं, किशोरियां हैं, उनके लिए इन्होंने पायलट कौशल पहल को शुरू किया है। नव्या नाम है, नव्या पहल। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने? एक्सियम 4 मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया नासा के सहयोग से। मई 2025 में कहां पर स्थित ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने इस्तीफा दे दिए अपने उपराष्ट्रपति पद से, ने किस राज्य के राजभवन के आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया? गोवा राज्य। तो गोवा राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो अब रिटायर हो चुके हैं उन्होंने गोवा में अनावरण किया है। फिर मई 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? संचार मित्र योजना की। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई? महारानी अहिल्याबाई की। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WATS वॉट्स का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। महारानी अहिल्याबाई की जो जयंती है 300वीं जयंती, ये 31 मई 2025 को मनाई गई देश भर में। और भारत का जो नई दिल्ली शहर है 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन वॉट्स का आयोजन करता रहा। मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुव DHRUVA ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक डिजिटल नीति शुरू की गई डाक विभाग द्वारा? हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की? कंपनी कोन्सबर्ग। नॉर्वे की कंपनी का नाम है कोन्सबर्ग। इसके साथ मिलकर भारत क्या बना रहा है? पोलर रिसर्च वेसल बना रहा है। 15 मई से 26 मई 2025 तक कहाँ पर 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया? तो पुष्करालू, ये करालू नाम कहाँ से समझ में आता है? तेलंगाना का लग रहा है, तेलुगु वर्ड लग रहा है। पुष्करालू कुंभ है तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में। तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में, तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में पुष्करालू कुंभ 15 मई से 26 मई तक 12 दिवसीय ये कुंभ चला। फिर 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। तो पंचमढ़ी का नाम क्या हो गया? राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य। राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य किसका नाम बदल गया है? पंचमढ़ी का। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया? खींचन फालोदी और मेणार उदयपुर। तो खींचन फालोदी और मेणार उदयपुर को। केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकट GI टैग प्रदान किया गया? राजस्थान। मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना लाइन सेंसस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो गई? गुजरात में ही पाए जाते हैं बब्बर शेर। फिर है मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश में। थैंक यू वेरी मच।